सेक्शन बी में जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन नंबर 17 है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है सजेस्ट एनी टू वेज टू मेक द ह्यूमन बींग्स द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? तो आंसर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज फॉर मेकिंग ह्यूमन बींग्स द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। पहला, बेसिक एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह से और भी आप कुछ यहाँ पे ऑप्शन में दे सकते हैं। केवल दो ही पॉइंट हम लोग को यहाँ पे आंसर में करना है, इसके अलावा कुछ और भी आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहता है स्टेट एनी टू फैक्टर्स दैट हैज़ डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया। और इसमें हमारा आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिया हुआ है, केवल आपको 2 फैक्टर्स देने हैं। पहला हमारा है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रीजन। दूसरा होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी इज हायर इन गर्ल्स देन अमंग बॉयज़ बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़। तीसरा हम लिख सकते हैं जनरल नेगलेक्ट ऑफ द फीमेल्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीमेल मोर्टेलिटी रेट। और फोर्थ हमारा होगा प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इन स्पाइट ऑफ बेन कंटिन्यू टू लार्ज स्केल प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोइटिसाइड्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है केवल हमको 2 पॉइंट्स ही देने हैं। ठीक है, केवल कितने पॉइंट्स देने हैं? 2 पॉइंट्स। और यहाँ पे हम कितने पॉइंट्स को सिलेक्ट किए हुए हैं? 4 पॉइंट्स। तो ध्यान रखेंगे केवल 2 पॉइंट देने हैं, और यहाँ पे इसके अलावा कुछ और भी आंसर आप दे सकते हैं। रिलीवेंट आंसर आपको देना है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, आप कुछ और भी आंसर दे सकते हैं। अगला हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमको कहा गया है एक्सप्लेन एनी टू रीजन्स। हमको 2 रीजन्स एक्सप्लेन करने हैं that forced the farmers to live a life of misery and frustration during the rule of East India Company। और आंसर में हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे? लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा लिख सकते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली फॉर द रूरल मासेस, लार्ज स्टैंडिंग लोन्स एंड ये इनडेप्टनेस। और अगला हमारा हो सकता है एविक्शन ऑफ प्लीजेंट्स फ्रॉम लैंड देम टू बिकम लैंडलेस लेबर। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स देने हैं, ध्यान रखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल यही आपका आंसर हो सकता है, कुछ और भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन ये रिलीवेंट पॉइंट होगा। जो आंसर आप करेंगे वो बिल्कुल आपका रिलीवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गलत आंसर कर दें। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 2 स्टेप्स taken by the radicals after the partition of the Bengal to encourage the people to join the स्वदेशी movements। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? लव फॉर स्वदेशी गुड्स पहला होगा। दूसरा हो सकता है पार्टिसिपेशन इन मास रिलेज टू द बाइकआउट फॉरेन गुड्स। और भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, केवल 2 ही पॉइंट हमको करने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन मे बी एम्ड एट इरेडिकेटिंग सर्टन सोशल लेवल्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। और हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? 21 पे हम लोग नोट कर सकते हैं आंसर पे द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी by the so-called upper caste towards the low caste has been abolished because it is based on the discrimination and violates the fundamental rights। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन द रिलीजन कैन आल्सो बी अमेंडेड थ्रू द स्टेट intervention if they go against the principle of liberty, equality and justice। एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन सम कम्युनिटीज़ हैज़ बिन अमेंडेड। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम लोग को देने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं डिस्क्राइब एनी 2 फैक्टर फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और यहाँ पे हमारा आंसर हो क्या हो सकता है? 4 फंक्शन लिए, लेकिन हमको 2 पॉइंट्स देने हैं आंसर में। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा, द स्पीकर मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, इफ द सिचुएशन डिमांड्स द स्पीकर कैन एडजॉर्न द हाउस। और 23rd नंबर ये हमारा सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन कहता है स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन रैयतवारी एंड महलवारी सिस्टम।
और यहाँ पे हमारे पास आता है सेक्शन सी में रैयत वाले सिस्टम के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1820 इन द साउथ इंडिया, लेटर इट केम टू इफेक्ट इन बॉम्बे एरिया आल्सो। और दूसरा हमारा जो महल वाले सिस्टम है इसमें क्या लिखेंगे, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822 इन जेनेटिक वैली नॉर्थ वेस्टर्न प्रिंसेस सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड पंजाब। तो एक डिफरेंस हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे टू डिफरेंस की बात किया गया है। तो ये भी लिख सकते हैं, द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर एंड इट वाज क्वाइट हाई। और दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस सिस्टम ए ग्रुप ऑफ विलेजेस महल वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंस नोट किया हुआ है, आपको केवल यहाँ पे 2 ही डिफरेंस देने थे आंसर में। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, डिस्क्राइब 3 चैलेंजेस विच इंडियन डेमोक्रेसी हैड टू फेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और हमको यहाँ पे कितने देने हैं, डिस्क्राइब 3 चैलेंजेस की बात की गई है। हमने यहाँ पे 4 लिए हुए हैं। पहला हमारा होगा द एक्सट्रीम पॉवर्टी, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज एंड एम्प्टी coffers create a dedicated situation for the newly formed independent country. दूसरा, द इंडियन स्टेट was short of everything from the blood medicine from the industry and infrastructure to skilled manpower and from the housing the education facilities. थर्ड लिख सकते हैं, कास्ट सिस्टम एंड सोशल लेवल्स वर हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री। फोर्थ हो सकता है हमारा, देयर वाज ए वाइड गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम। एनी 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमको ऑप्शन में मिल जाता है। कहते हैं, डिस्क्राइब द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। हम लोग क्या आंसर कर सकते हैं यहाँ पर, the government has built the infrastructure like power, information technology, communication. Indian government followed a policy of encouraging the indigenous industries and given them a lot of assistance. In the agriculture sector, mechanization, irrigation, fertilizers have improved in the improve the scenario. ये तो हमारा आंसर हो सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेंशन एनी थ्री एडवांटेजेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और इसमें हम आंसर क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे एडवांटेजेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। पहला होगा, दिस राइट गिव्स द पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री। दूसरा ले सकते हैं, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट दैट कंट्रोल्स एंड गाइड द यूनियन गवर्नमेंट। तीसरा हो सकता है, पीपल एक्सप्रेस देयर ट्रस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ आर डेमोक्रेटिक सेटअप। यहाँ पे ऑप्शन में मिलता है, मेंशन एनी 3 क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो सकता है हमारा ख्याल से। हम यहाँ पे क्या आंसर कर सकते हैं, सी ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सी ही मस्ट हैव completed 25 years of age, हर हिज नेम मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट। यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेने हैं, मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिया हुआ है। और ये हमारा सेक्शन डी यहाँ पे आता है। सेक्शन डी में कहा गया है हमारे पास, हाउ डज द टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन कवर अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन एनालाइज। तो हमको यहाँ पे एनालिसिस कर देना है। आगे हमारे पास ये आंसर क्या हो सकता है, ट्रोपोग्राफी के बारे में पहले बात करेंगे। ट्रोपोग्राफिकल वेरिएशन सच एज माउंटेनस, प्लेट्यू एंड प्लेन्स अफेक्ट द थिकनेस ऑफ द सॉइल कवर। जो सॉइल कवर उसका थिकनेस चेंज करता है। इन माउंटेनस रीजन ऑन द steep slope, the top layer of the soil is shallow and thin. At gentle slope of the soil cover is thick and deep. For example, the northern plains of India have thick soil cover as compared to the Himalayas. और यहाँ पे दूसरा हमारा जो है वेजिटेशन, उसके बारे में क्या लिखेंगे, plants grow in the crack existing in the rock. With the time, roots of these plants start penetrating in the cracks and make them wider. और हम दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्रैक्स इन disintegrate into small pieces and help in the soil formation. Remains of dead and decomposed plants and animals provide humus to the soil which enhances the soil fertility. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यूज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द 5 आर्गूमेंट्स। 5 पॉइंट्स हमको यहाँ पे देने हैं। ओके,
हम क्या आंसर यहाँ पे करेंगे? हमारा आंसर यहाँ पे हो सकता है वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ सरफेस। दूसरा ले सकते हैं द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड एनिमल बूट्स ट्रीज एंड क्रिएट्स जॉब फॉर द पीपल। अगला होगा बिहेवियर ऑफ एनिमल्स डू चेंज विच इन्फॉर्म द ह्यूमन बींग्स अबाउट द occurrence of the natural disaster like the tsunami, earthquake, etc. This information can be harnessed for imparting the early warning system. Then life of the lot of people can be saved. Dead and decaying plant and animals produce humus which is helpful in the fertility of soil. अब यहाँ पे और भी रिलीवेंट पॉइंट दिया जा सकता है। ये जो आंसर है इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन भी मिलता है हम लोगों को, कहता है डिफॉरेस्टेशन इज अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट सजेस्ट एनी 5 मेजर्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। और यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? एफोरेस्टेशन ऑन लार्ज स्केल, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ज़्यादा मात्रा में हम लोग ट्रीज को प्लांट करेंगे। ईच वन प्लांट ईच वन प्लांट वन पॉलिसी हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। ईच वन प्लांट वन मतलब हर एक कोई एक प्लांट लगा दे, ठीक है। इफिशियंटली यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूजेज ऑफ द सब्स्टिट्यूट ऑफ द वुड। enhancement of a number of laws guidelines to protect forest and prohibit deforestation। अगला होगा discouraging shifting cultivation which cause forest loss। any other relevant point आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है। लेक्ट 28 कहता है हाईलाइट एनी 5 पॉलिटिकल कॉजेज दैट लीड टू रिवोल्ट इन 1857। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंडियन sepoy were dissatisfied with the British treatment of them. The Indian ruler Bahadur Shah Jafar, the world Mughal emperor of Delhi, है ना, तात्या टोपे ग्वालियर, और आगे और भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी का है, फिर नाना साहेब ऑफ द कानपुर एंड had prosperous courts or settlement with the British. Third point is that the common people of Delhi, Lucknow, Gwalior and other places had no narrow ambition of the power of the money. They wanted to end of the foreign exploitation. ओके इस तरह से और भी हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन भी दिया हुआ है, हाईलाइट एनी 5 चेंजेस इन द गवर्नेंस ऑफ द इंडियन आफ्टर क्वीन विक्टोरिया सा प्रोक्लेमेशन 1858। और आंसर हमारा क्या हो सकता है? द रूलर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कैम एट एंड विथ क्वीन विक्टोरिया सा प्रोक्लेमेशन ऑन नवंबर 1st, that is 1858। Secretary of the State was appointed by the British Parliament. The Governor General was given the title the Victory title the Viceroy, the representative of the British Crown. The policy of the Rutledge the answer of the Indian territory were given up। सेकेंड पॉइंट फिर से देखेंगे हम लोग, द पॉलिसी ऑफ रदलेस कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज वर गिवन अप। और द फोर्थ पॉइंट हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पे, द इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द एश्योरेंस दैट देयर स्टेट वुड नॉट बी एनेक्स्ड एंड वर ग्रांटेड द राइट टू एडॉप्शन। ये हमारा हो गया। और 29 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कहता है एक्सप्लेन एनी 5 पर्पसेस दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। और यहाँ पे हम लोग आंसर कर सकते हैं डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज political system, ensures that the majority group does not dominate the minorities, provides the guidelines that help the decision making within the democratic setup, plays a crucial role in the democratic societies towards the achievement of the desired goals, guarantees the certain rights based on the equality to establish social, political and economic justice। यहाँ पे कुछ और भी रिलेवेंट पॉइंट हमारा आंसर में हो सकता है। एक्सप्लेन एनी 5 पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के 5 पावर्स को हमको यहाँ पे बता देने हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक कहता है एक्सप्लेन एनी 5 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। हमारा आंसर क्या हो सकता है? ये देखिए ऑप्शन हमारा है यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 5 पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हम लिखेंगे टू कन्फर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरा लिखेंगे टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स, टू
coordinate the working of various departments, to advise the president to summon or prorogue the session or in the dissolvement of the Lok Sabha। और अगला हो सकता है टू advise the president about the importance appointment like the chairman of the UPSC and Auditor General of India and ambassador etc. to act as a link between the president and cabinet। any 5 points और यहाँ पे और भी relevant point आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सप्लेन एनी 5 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला है बिगिन हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर टेकन इन हर हिज नेम। दूसरा होगा ही मेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग those of the Prime Minister, Councils of Minister, Governor, Chief Justice and Judges and Supreme Court and High Courts। थर्ड लिखेंगे द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा। ही इज द सुप्रीम कमांडर्स ऑफ द इंडिया डिफेंस फोर्स। देखिए सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन डिफेंस फोर्सेज। ओके 6 हो सकता है ही हैज़ द राइट टू केप्ट इन्फॉर्म अबाउट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। एनी 5 पॉइंट और इसके अलावा और भी रिलेवेंट पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग। सेक्शन ई की बात करेंगे, यहाँ पे पैसेज हमारे पास आता है। तो पैसेज है द यूज ऑफ द रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल स्किल में। तो ये पैसेज पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंशन द कॉज ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ is the cause of the overutilization of natural resource। दूसरा define the term resource। resource क्या होता है, all the things on the earth which are necessary for our existence on this planet are known as resources। explain any 2 factors that help developed countries like USA and UK to make optimum utilization of their resources। हम यहाँ पे लिखेंगे due to technical skilled human resources and developed countries। पहला क्या लिखेंगे, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, पहला टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड किंगडम यूएसए मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। और ये हमारा आता है दूसरा, रीड द सोर्सेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच प्लेस महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज इपिक दांडी मार्च। तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे फ्रॉम साबरमती आश्रम महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज इपिक दांडी मार्च। दूसरा हु वाज पॉपुलर नोन एज द फ्रंटियर गांधी, हमारा यहाँ पे होता है अब्दुल गफार खां। और एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ द सेकेंड मास मूवमेंट, हम लोग लिखेंगे स्कूल कॉलेजेस एंड कोर्ट वर बाइकॉटेड, फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड, Pleasants refused to pay taxes and shops selling foreign goods were picked। ठीक है, ये हमारे हो गए। सेम हमारे पास 33 क्वेश्चन है, यहाँ फिर से पैसेज दिया हुआ है, इसका आंसर हमको करना है। और ये हमारा आंसर क्या हो सकता है 33 का फर्स्ट, इन विच सिटी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड, आंसर होगा हमारा न्यू दिल्ली। दूसरा डिफाइन द टर्म ओके। बी सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है डिफाइन द टर्म हायरार्की, और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस और ऑथोरिटी। दूसरा है इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो सकता है, देखिए हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट्स देंगे, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लिया हुआ है। The lower court are controlled and supervised by the high court, as judgment given by the lower court can be challenged in the higher court। Similarly, an individual can go to the Supreme Court of India to appeal against the judgment of the high court। The Constitution of India says that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। ये हमारा 33 का हो गया। अब 34 भी हमारा होगा, यहाँ पे 34 हमारा सेक्शन एफ में आ जाता है।
और ये देखिए कहता है 2 प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन आउटलाइन। पॉलिटिकल में भी हम मैप दिया हुआ होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑफ द लाइन मार्क्ड ऑन द मैप। तो ये मैप मैं यहाँ पे देखूँ, फिर हमारे पास मैप आएगा। तो ये देखिए मैप है और यहाँ पे मार्क किया हुआ है, उसका हम लोग को बताना है। बी देखिए मार्क किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हमको, और ये मार्क किया हुआ है, तो ए और बी मार्क किया हुआ है। तो मैप से देख के हमको पता चल जाएगा उसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो पहला है रीजन ऑफ हाई रेनफॉल ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो इसमें होगा इक्वेटोरियल रीजन ऑफ साउथ एशिया। दूसरा का टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, तो लिखेंगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ऑन द सेम वर्टिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट द लेबल एंड फॉलोइंग। तो सहारा डेजर्ट को लोकेट करना है एट टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका लोन करता है। सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका इसको दिखा देना है, ओके। और टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट इन साउथ नॉर्थ अमेरिका, ये भी हमको वहाँ पे मार्क कर देना है। फिर से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, लेकिन इसके पहले हमारा विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स इन लियो ऑफ द क्वेश्चन नंबर 34, विच रीजन ऑफ साउथ अमेरिका रिसीव्स हाई रेनफॉल। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन में इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका, नेम एनी वन कंट्री ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट इन एशिया। और इसमें हमारा क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर, तो इंडिया, म्यांमार, साउथ चाइना, एनी वन। अगला है यहाँ पे थर्ड नंबर, नेम एनी वन रीजन ऑफ लो रेनफॉल अफ्रीका, हम लिखेंगे यहाँ पे सहारा और कालाहारी, एनी वन। अगला है नेम एनी वन एनिमल कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एलिफेंट, ल्यूमर, मंकी, डियर एक्सेट्रा हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। अब फिर से ये मैप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसी को हमको यहाँ पे लगा देना है, कॉपी के साथ अटैच कर देना है वहाँ पे मार्क करके। 35 नंबर कहता है ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग प्लेसेस, द प्लेस वेयर द लक्ष्मी बाई लीड द रिवॉल्ट 1857। और यहाँ पे हमारा आंसर होगा झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में लोग जान रहे हैं। द सिटी वेयर जालियांवाला बाग मेरा प्लेसेस, इसमें हम लिखेंगे अमृतसर। और ये हमारा यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी है विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर द नाना साहेब लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये हमारा हुआ कानपुर। और दूसरा है नेम द प्लेस वेयर द मॉडरेट्स एंड रेडिकल रिवॉल्ट स्प्लिट, हमारा होगा सूरत। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।